ओम शांति। आज का वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ। सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। बाबा ने आज हमें विशेष आत्मा बनने का वरदान दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं, क्योंकि ये समय अकाले मृत्यु का है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सुगति क्या होगी। इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प, बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो। तो आज बाबा ने हमें रूहानी मौज में रहने का महत्व बताया। हर घड़ी बाबा ने कहा अंतिम घड़ी, ऐसा समझ के चलो, क्योंकि जीवन हमारे नज़रों के सामने से गुज़र रहा है। कौन सा पल मेरा इस शरीर में आखिरी पल हो मुझे नहीं पता। तो बाबा ने कहा कि अंतमति सो गति। जिस तरीके के हमारे थॉट्स होते हैं और अगर हम उन्हीं थॉट्स में शरीर छोड़ देते हैं, आत्मा उसी थॉट्स में शरीर को अगर छोड़ देती है, तो फिर जो आगे का जन्म है वो उसी के आधार पर उसको मिलता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि हर समय, हर संकल्प, हर घड़ी कभी भी अंतिम समय हो सकता है, इसीलिए हमेशा रूहानी मौज में रहो। और बाबा ने कहा मूंझना नहीं है, कन्फ्यूजन वाली स्टेट ऑफ माइंड नहीं होनी चाहिए, ना ही जो भी विकारों से अफेक्टेड है वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कितना पुरुषार्थ की ज़रूरत है कि हमें एवर रेडी का पाठ जो सीखना है। अभी क्या होता है, कभी स्थिति अच्छी है, कभी स्थिति थोड़ी सी डाउन आ जाती है, कभी परिस्थिति फेवरेबल है, सब ठीक है। कभी किसी ने कुछ बोल दिया, वो चीज़ फेवरेबल नहीं लग रही है, तो फिर उसके बाद हमारे चेहरे के भाव बदल जाते हैं, अंदर के इमोशंस बदल जाते हैं, रिश्ता बदल जाता है, भावनाएं, एटीट्यूड, दृष्टि, वृत्ति सब बदल जाती हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि एवर रेडी का पाठ, हर समय एक रस अवस्था, वही एक्चुअली रूहानी मौज है। अगर हम सोच के देखें कि अगर मैं आत्मा हर समय अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित रहूं, उस याद में स्थित रहूं कि मैं कौन हूं, मैं किससे बात कर रही हूं, मैं किससे संबंध रखती हूं, ड्रामा में अपने पार्ट को अवेयर होकर के अगर मैं उसको चलाऊं, तो मेरा हर क्षण कितना सुंदर हो जाएगा। लेकिन वही तो पुरुषार्थ है कि वो एक रस स्थिति बनानी है, क्योंकि भूल जाते हैं ना बीच में। इसीलिए बाबा ने कहा एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसीलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर, टेक्निक क्या बताई, विशेष आत्मा स्वयं को समझकर हर संकल्प, बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो। माना आप खुद को साधारण नहीं समझो, बाबा ने कहा, क्योंकि जब हम खुद को साधारण समझते हैं तो इंटरनली हम कहीं ना कहीं खुद को ये छूट दे देते हैं कि कोई बात नहीं, हम भी तो बाकियों जैसे हैं, दुनिया की तरह हैं, तो ठीक है, ये तो चलता है। दुनिया वाले भी बोलते हैं, हमने बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात हुई। लेकिन जब हम विशेष आत्मा खुद को समझते हैं, हमें पढ़ाने वाला कौन, ये पढ़ाई किसकी, हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हम कौन थे, कौन हैं और क्या बनने वाले हैं, विशेष। तो जब विशेष आत्मा की अनुभूति होती तो बाबा कहते संकल्प, बोल और कर्म सब बदल जाता। स्लोगन, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अचल मतलब अगर स्टेबल करना है, खुद को स्थित करना है एक रस स्थिति में, किसी चीज़ का प्रभाव ना पड़े, तो बाबा ने कहा इसके लिए व्यर्थ को
जो भी व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ की इन्फॉर्मेशन है, व्यर्थ की चीज़ें जो नज़र आती हैं हमें हमारे आमने सामने, जिससे हमारी एनर्जी बहुत एक अलग तरीके से डिप्लीट होती है, तो उस व्यर्थ को और अशुभ को, नेगेटिविटी को ख़त्म करो। तो बाबा कहते फिर अचल बन पाएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो व्यर्थ और नेगेटिव और ये सारे चिंतन जिस भी तरीके का चलता है, देह भान के वशीभूत होकर जो भी चिंतन हमारे चलते हैं, तो वो हमारे कोई फ़ायदे का तो नहीं है। वो क्या करेगा, एक एक संकल्प जो चल रहा है देह भान के वशीभूत होकर एनर्जी लेके जाएगा, अंदर की सकारात्मकता को लेके जाएगा, आत्मा को थका देगा। इसीलिए फिर अचल बनने की जो एक विल पावर है ना, वो नहीं रहती है आत्मा में। तो इसीलिए बाबा ने कहा इन संकल्पों को ख़त्म करो। ओम शांति।